क्योंकि रिलायंस होम फाइनेंस का शेयर केवल महज अभी 6 रुपए पर ट्रेड कर रहा है और पिछले एक महीने के अंदर 113% रिटर्न दे चुका है। यदि आप इसको डे में देखेंगे कितने दिन की यहाँ पर हमें टाइम फ्रेम देखने को मिल रही है, तो यदि हम रिलायंस होम फाइनेंस का शेयर देखें तो केवल 12 ट्रेडिंग सेशन के अंदर 113% का रिटर्न दे चुका है। एक पेनी स्टॉक है, आखिर इतना रिटर्न कैसे दे रहा है और क्या ये 6 रुपए का स्टॉक 10 रुपए तक जा सकता है, क्या यहाँ से भी डबल हो सकता है? एक बार हम चेकआउट करते हैं इसका फंडामेंटल, टेक्निकल और फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या कुछ बोलती है। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि करता क्या है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि रिलायंस होम फाइनेंस नाम की कंपनी है जो कि होम रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करती है, इनको लोन देती है। ये कंपनी है अनिल धीरूभाई अंबानी की, जिसमें उनका स्टेक ऑलमोस्ट जो था वो 47% के आसपास का था, जिसे हालांकि उन्होंने बेच दिया है। हम एक बार फंडामेंटली बात करते हैं तो 311 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। आरओसी 432% नेगेटिव है, आरओई है नहीं, प्राइस टू बुक रेशियो नेगेटिव है। लो टू हाई की बात करते हैं हम, लगभग 300% रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है 52 वीक लो से 52 वीक हाई के बीच में। डिविडेंड देता नहीं है, फेस वैल्यू 10 है। इन फ्यूचर हमें यहाँ तक शेयर के स्प्लिट होता हुआ देखने को मिल सकता है। इंडस्ट्रीज पी यहाँ का 20 का, पर पी देखने से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर डेप्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर 40 करोड़ डेप्ट हमें नजर आ रहा है। ओपीएम की बात करते हैं तो ओपीएम हमारे यहाँ पर सबसे भयंकर 1464 कैरेट का नेगेटिव ओपीएम नजर आ रहा है। यदि हम सेल्स को देखें तो कंपनी ने पिछले 3 सालों से कोई सेल्स का नामोनिशान नहीं है। 2023 से लेकर अभी तक कोई सेल्स इसने करी नहीं है, जब से कंटिन्यूसली यहाँ पर लॉस में हमें कंपनी नजर आती हुई देखने को मिल रही है। दूसरा हम कहते हैं तो देखिए, यदि हम ओपीएम देखेंगे आप तो इसका ओपीएम जो है यानी ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन, आप 2022 से देखेंगे तो कंटिन्यूसली कंपनी लॉस में है। जहाँ 15 करोड़ रेवेन्यू करती थी वहां पर 6000 करोड़ के एक्सपेंसेस है इसके, धीरे धीरे बढ़ते गए एक्सपेंसेस, यानी 75 करोड़ के सेल्स पर 9000 करोड़ के एक्सपेंस, जिसकी बदौलत ओपीएम यहाँ पर इतना ज्यादा हो चुका था और यहाँ पर कंपनी पूरी तरीके से हमें लॉस में जाती हुई नजर आ रही थी। अब यदि हम बात करते हैं तो जुलाई 2024 के बाद से लगातार कंपनी यहाँ पर हमें घाटे में नजर आती हुई नजर आ रही है और अब इस ये क्वार्टर के अंदर भी लगभग 70 करोड़ रुपए का लॉस इसने बुक करा हुआ है। यदि आप इसको ईयर ऑन ईयर की तुलना में देखेंगे तो यहाँ पर हमें कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, जिसके बदौलत यहाँ पर का सेल्स भी इसका नेगेटिव में और प्रॉफिट भी हमें नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। बाकी यदि आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना चाहेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर टोटली यहाँ पर मामला डेड हो चुका है। प्रमोटर होल्डिंग अब 0 पहुंच चुकी है। एफआईएस के पास कोई होल्डिंग नहीं है। डीआईएस के पास लगभग 1.5% की होल्डिंग है, गवर्नमेंट कोई होल्डिंग रखती नहीं है और पब्लिक के पास लगभग 100% का माल यहाँ पर पहुंच चुका है। बाकी 1-2% जो माल बचा है इधर उधर बटा हुआ है। यदि आप इसका फंडामेंटल तौर पर यहाँ पर हाईलाइट से देखेंगे, शेयर को देखेंगे तो आपको देखने को मिल रहा है कि शेयर लगातार रॉकेट की स्पीड से बढ़ा हुआ है, 5% रोज भाग रहा है। यदि आप इसको इसके जो बॉटम है यहाँ से सपोर्ट लेने ऊपर गया था वहां से मार्क करते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि 122% रिटर्न यहाँ पर शेयर निकालकर हमें दे चुका है। देखिए, सबसे मेन समझने वाली बात यह है चार्ट के ऊपर, जब हम इसको एनालिसिस करते हैं तो हम देखने को मिलता है पेनी स्टॉक है। इस पेनी स्टॉक जब भी भागता है तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 100% रिटर्न तो देता ही देता है। हम पुराने चार्ट को देखें तो 217% रिटर्न थे, उसके बाद इसने सपोर्ट लिया, फिर इसके ऊपर तो यहाँ से लगभग ऑलमोस्ट हमें जो रिटर्न देखने को मिला वो देखने को मिला था 105% का, अभी वापस 100% रिटर्न देखने को मिला है। अब देखिए, जब भी 100% रिटर्न देता है उसके बाद हमें देखने को मिल रहा है कि लाजमी इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग होती हुई देखने को मिलती है और शेयर 70% तक की गिरावट हमें इसके अंदर देखने को मिल जाती है। आप कभी भी उठाकर देख लीजिए, जब जब शेयर ने 100% ऊपर रिटर्न दिए है बॉटम से लेकर हाई तक, उसके बाद 70% का करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। अभी बेशक मेरे ख्याल से आई थिंक ये जा सकता है 6 रुपए 77 पैसे, ऑलमोस्ट 7 रुपए तक का ये लेवल यहाँ पर टच कर सकता है यदि मोमेंटम में रहा स्टॉक तो। और ऑलमोस्ट यहाँ से यदि हम रिटर्न की तुलना करें तो और 10 से 12% रिटर्न और यहाँ से हमें देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद यदि प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर होती है तो प्रॉफिट बुकिंग होती है तो उसके बाद आपको शेयर कहाँ तक गिरता हुआ नजर आएगा, आई थिंक आपको वापिस से 2 रुपए 75 पैसे 3 रुपए के आसपास शेयर गिरता हुआ नजर आएगा। इस लेवल पे बिल्कुल आपको जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। देखिए, ओवरऑल कंक्लूजन की बात करते हैं तो रिलायंस होम फाइनेंस का शेयर जो है पूरी तरीके से पेनी स्टॉक है। इसमें पैसा लगाना यानी पैसा डुबाने के बराबर है। यदि आप कुछ रिस्क ले सकते हैं तो ये ऐसे स्टॉक के अंदर निवेश कीजिएगा, क्योंकि मेरी कोई यहाँ पर राय इसमें निवेश करने की नहीं है और मैं खुद इसके अंदर पर्सनली इन्वेस्टर नहीं करता हूँ और ना ही मुझे इस तरह के स्टॉक पसंद है। बाकी आपके कमेंट्स है इसके ऊपर तो आपको वीडियो लेकर आया, बाकी आपका ओवरऑल व्यू क्या है इसके ऊपर मुझे कमेंट जरूर बताइएगा। और भी इसके अलावा स्टॉक को कमेंट सेक्शन खुला बताइएगा जरूर। मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो तक। ख्याल रखा, जो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से कर लीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।